So everyone see the first doubt of today's class, and it is question number D. So let me take LHS, where LHS is 1 plus cos 2 theta plus cos 6 theta divided by cos 4 theta, and we have to show that it is equal to sin 3 theta divided by sin theta. ये हम लोग को शो करना है। तो एक बार ध्यान से नोट करना सबसे पहले समथिंग कि पहले हम ये sin 3 थीटा लाना है। तो एक बात बताओ, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है? एक बात बताना तुम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3a? you know that it is 3 sin theta minus 4 sin cube theta, ठीक है? The formula of sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a. All right everyone? इसका मतलब हम लोग अगर ये ला दे, ऐसा ला दे अगर एक्सप्रेशन इस तरह का, मतलब हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है? और ध्यान से नोट करो, यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब जगह sin थीटा, ठीक है, फंक्शन जो है वो sin थीटा के फॉर्म में मुझे लाना पड़ेगा इसके, ओके? फंक्शंस मुझे sin थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रूव हो पाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, एक बार मैं एलसीएम ले रहा हूं। पहले मैं cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, which is 2 cos a plus b divided by 2. So what is 2 theta plus 6 theta divided by 2? It is 4 theta. What is 2 theta minus 6 theta divided by 2? It is minus 2 theta. All right. Now we find that cos 4 theta gets cancelled. देखो एक बार, तो फिर क्या बच रहा है बताओ तो? 1 plus 2 into cos of minus 2 theta. Now can anyone tell me what is cos of minus 2 theta? Cos theta. Cos theta. Cos 20 degree. It's not 20 degree. Theta है। Oh sorry. Cos of 2 theta. तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? Cos of minus theta is equals to cos theta. Cos of minus theta is equal to cos theta. अब देखो हम लोग को आंसर चाहिए पूरा मतलब यहाँ में पूरा जो एक्सप्रेशन जो दिख रहा है उसमें हम लोग को आंसर चाहिए sin थीटा में। कौन से फंक्शन में आंसर चाहिए हम लोग को? sin फंक्शन में आंसर चाहिए, और उसका एंगल क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस पूरा एक्सप्रेशन को अगर मुझे sin के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे cos 2a का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? जो मेरे पास चार फॉर्मूला है, 1 minus 2 sin per theta. 1 minus 2. 1 minus 2 sin per theta. So we have plus 2 1 is 2, plus into minus is minus 2 2 is 4 sin square theta. So the reduced expression is 3 minus 4 sin square theta. अब बस हम लोग एक स्टेप पीछे हैं बस, तो इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देख के बताओ कि इसके बाद क्या करना चाहिए था। sin theta by sin theta से मल्टीप्लाई करना है। That's all. बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो फिर ये हो जाएगा 3 sin थीटा minus 4 sin cube theta divided by sin theta. Check it now. 3 sin theta minus 4 sin cube theta divided by sin theta. What is this? This is sin 3 theta divided by sin theta. This is what we have in the right side. Open up first. So everyone note down. I'll show you one sum of 7 question number A. So let me take LHS, and we have tan A plus tan of 60 degree plus A minus tan of 60 degree minus A. और हम लोग को शो करना है 3 tan 3। तो सबसे पहले एक काम करो, राइट हैंड साइड को थोड़ा बढ़िया से एक बार देख लो कि लाना क्या। लाना हम लोग को 3 times tan 3,
तो एक बात बताओ, tan 3a का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? tan 3a को अगर हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो tan 3a कितने के बराबर होगा बताओ तो? सिंपल, उसका सिंपल फॉर्म, सिंपल मतलब एक्सप्रेशन बड़ा होगा लेकिन मतलब जो एंगल होगा वो ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बताओ तो tan 3a का। यस टेल मी। So 3 tan A minus tan square A. Is it minus tan square or tan cube? tan cube है। Tan cube A. tan square है। By 1 minus 3 tan square. ठीक है, पर ऊपर भी tan square ही होएगा। is it? हाँ सर tan square ही होएगा। I want your attention please. The formula of tan 3a is 3 tan a minus tan cube a, not tan square a, please note down, divided by 1 minus 3 tan square a. Okay, एक बार ये करेक्शन कर लेना सबको, अगर ऐसा स्क्वायर अगर लिखा होगा तुम लोग कॉपी में तो प्लीज मेक सर करेक्शन। आप क्यूब ही लिखा है था। ओके सो ओके नो प्रॉब्लम, मेक जस्ट किसी की अगर कॉपी की है गलत यू कैन मेक करेक्शन जस्ट टाइप। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा देखना एक बार कि मुझे इस पूरा को सिंपलीफाई करके और हर जगह मुझे टाने के फॉर्म में लाना। अगर हम टाने के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा टाने के फॉर्म में। तो ध्यान से नोट करो, कीप टाने as it is and apply tan of a plus b का फॉर्मूला which is tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. Same way you apply tan of a minus b formula in this term. Okay, so you have tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. Now everyone tell me what is the value of tan 60 degree? Is √3 3 plus tan a by 1 minus √3 into tan a. So this is √3 minus tan a divided by 1 plus √3 into tan a. अब मैं चाह रहा हूं कि इसको सिंपलीफाई करने का, तो मैं सिंपलीफिकेशन में मैं एक चीज ध्यान जरूर रखूंगा कि एक साथ में सिंपलीफाई नहीं करूंगा, मतलब तीनों का एक साथ में एलसीएम लेके सिंपलीफाई नहीं करूंगा। थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो पहले मैं इन दोनों को सिंपलीफाई करूंगा। ठीक है, बिकॉज ये सिंपलीफाई कर देंगे तो ज्यादा इजी होगा इसके साथ लास्ट में सिंपलीफाई। So the best way to solve is this into this. While we take LCM होता क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, and denominator को मल्टीप्लाई। Let us, I'm sorry, I just missed one thing. Just missed one thing. This into this, तो ये मैंने मिस कर दिया। Minus this into this. Okay. तो ये देखना है तो ठीक, मतलब this into this, okay, this into this divided by इन दोनों का प्रोडक्ट। So let me multiply these two, I mean things, इन दोनों को multiply करके ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ब्रैकेट अगर हटाना चाहें तो ये हो जाएगा √3 plus √3 into √3 is 3. It is better that you multiply, अपनी कॉपी में खुद मल्टीप्लाई करो, यहाँ देख के मल्टीप्लिकेशन पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लस tan a plus √3 tan square। ऑलराइट, नेक्स्ट इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देना और ब्रैकेट भी हटा देना, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस को ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उससे, मतलब उसके हर एक टर्म से माइनस को मल्टीप्लाई कर। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये हो जाएगा माइनस √3 प्लस tan a प्लस 3 tan a
माइनस रूट 3 tan स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, सिंप्लीफाई करके व्हाट इज a minus b into a plus b, it is a square minus b square. All right, it is a square minus b square. Is this clear everyone? I think चेक कर लो एक बार न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है ये करेक्ट है कि नहीं? ओके इट्स करेक्ट ओनली, यस। नाउ सी, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को तो क्या मिल रहा है देखना एक बार, यहाँ पे मिल जाएगा देखो, सबसे पहले रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 tan a plus tan a becomes 4 tan a, 4 tan a plus tan a becomes 5 tan a, 5 tan a plus 3 tan a becomes 8 tan a, 8 tan a। अब देखो उसके बाद रूट 3 टाइम्स पर a and minus root 3 times per a gets cancelled, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर में 8 tan a बचा, मतलब इतना एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 8 tan a आया, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 minus 3 times per a। ठीक है, अगर वही तुम लोग एक साथ करते ना सिंप्लीफिकेशन तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैंने इसीलिए क्या सोचा कि पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, अब हम इसके साथ सिंप्लीफिकेशन करें। नाउ लेट अस टेक एलसीएम, तो फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आई मीन करके जो रिजल्ट आएगा वो है tan a into this expression, tan a into 1 minus 3 tan square a plus 1 into 8 tan is 8 tan divided by 1 minus 3 tan square। tan a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, tan a plus 8 tan a becomes how much? It becomes 9 tan a। इसके बाद अब बताओ मुझे लास्ट में क्या करना चाहिए, आ गया लगभग आ चुका, लगभग क्या आई कैसे बताओ क्या, ये कॉमन बस न्यूमरेटर से 3 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना, तो बच जाएगा tan a सॉरी 3 tan a बच जाएगा minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square, and you can see that this is the formula of tan 3। all right everyone, please check, this is equal to all of this, covered। now everyone note down क्वेश्चन नंबर 7 का बी, 7 का बी का एक बार तुम लोग देखना ध्यान से, हम लोग को आंसर चाहिए cot 3a, लेकिन अगर तुम ध्यान से नोट करो तो cot 3a का कोई फॉर्मूला नहीं होता है सर, cot 3a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसमें cot 3a को 1 by tan 3a लिख देंगे, और tan 3a का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें so it is 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a, मतलब हम इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, मतलब हम सारा को tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में हर जगह मुझे जो cot दिख रहा है ना, ये सारा cot फंक्शन को tan में एक्सप्रेस करें। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो ये cot a को 1 by tan a, cot of 60 plus a को क्या लिखेंगे 1 by tan of 60 plus a, इसको लिखेंगे 1 by tan of 60 minus a, और उसके बाद tan of a plus b और tan of a minus b का फॉर्मूला लगा के एकदम सेम तरीके से इसकी जैसा सॉल्व करेंगे। समझ में आया तो बात? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीवन। समझ में इसमें क्या करना है, देखो ये वाले सब में बस करना क्या है, तुमको cot को दिख रही है, cot को 1 by tan, इसको भी 1 by tan, इसको भी 1 by tan, और फिर tan का फॉर्मूला अप्लाई करना, और अप्लाई करके सोचना तुम लोग को ये रिजल्ट लाना है, ऐसा इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। ओके, तो आज हम लोग ये नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद लेट्स बिगिन नंबर 8। 8 याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अभी तक हम लोगों ने जो भी लॉजिक सीखा है लगभग हम सारे लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान देना एक बार क्वेश्चन नंबर 8। Now everyone note down. Suppose, let me give few examples. Let us say, for example, we have sine square. Let's say we have sine 70 degree,
and in the denominator you have cos 2020 degree. तुम लोग याद करो क्लास 10 में तुम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा इस तरह का बेसिक लेवल का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो sin 70 है इनटू cos 10 डिग्री है और नीचे मान लो sin 80 डिग्री है और मान लो बोला जाएगा इसको सिंपलीफाई करो, तो तुम लोग क्या चेक करता था मुझे तुम लोग बताओगे एक बार, जल्दी क्या कैसे चेक करता था तुम ये चीज बताओ। सर वो sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो सर गैप चेक करता था मतलब सर वो exactly. सर 90 माइनस 70 20 डिग्री आएगा सर, तो वो sin 90 माइनस थीटा करेगा तो cos 20 डिग्री आ जाएगा और नीचे भी cos 20 है तो फिर वो कट हो जाएगा दोनों। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ध्यान से एक बार नोट करना, मतलब इसमें एकदम जो तुमने कहा सेम लॉजिक हम लोग वही चीज हम लोग टेस्ट करते हैं बट हम थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। मतलब तुम गैप बोल रहे हो तो हम वही चीज बोल रहे हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का एंगल का ऐड करके चेक करना कि कौन से दोनों फंक्शंस का एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पे 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री का सम अगर देखें तो 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे 70 प्लस 20 का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है और ये cos sin है ये cos है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को सिंपलीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सो नोट डाउन, क्या मैं sin 70 डिग्री को cos 90 माइनस 70 लिख सकता हूं, दैट इज 20 डिग्री, एंड cos 10 डिग्री को sin 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री लिख सकता हूं। तो देखो sin 80 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos 20 डिग्री कैंसिल हो गया, व्हाट इज द रिजल्ट, वी आर फाइंडिंग दैट इट इज इक्वल टू हाउ मच 1। अब ध्यान से नोट करना, जैसे मान लो यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे मान लो sin स्क्वायर लेट्स सपोज 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है मान लो sin स्क्वायर 20 डिग्री, और मैं अगर बोले इसको सॉल्व करने के लिए तो ध्यान से एक बार नोट करना क्या करोगे तुम लोग। एक बात बताओ 70 प्लस 20 का सम कितना होता है, 70 प्लस 20 का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब मैं sin 20 को, इसका मतलब मैं sin 20 डिग्री को क्या लिख सकता हूं बताओ तो cos 90 माइनस 20, तो बताओ तो 90 माइनस 20 कितना होता है 70 डिग्री। Alright, I can write this as cos square 70 degree. Now tell me what is sin square 70 degree plus cos square 70 degree, बताओ तो 1 sin square theta plus cos square theta equals to 1, ठीक है। अब बताओ मुझे अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए sin square 20 degree plus sin square 40 degree plus sin square 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री, सपोज ये क्वेश्चन है और मान लो तुमको बोला जा रहा है इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। अगर तुम ध्यान से नोट करो ये दो चीज था, देखो एक बार ध्यान से, ये दो फंक्शंस था, दो टर्म्स था, तो तुमने ऐसे सोचा, अब यहाँ पे 4 है तो बताओ तो कैसे दिमाग लगाओगे बताओ तो इस सम सर 20 और 70 को मिला दो देगा का पेयर बनाएगा। एग्जैक्टली, मतलब हम लोग 20 sin स्क्वायर 20 और sin स्क्वायर 70 का पेयर बनाएंगे और sin स्क्वायर 40 और sin स्क्वायर 50 का पेयर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों का पेयर अगर हम बनाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर 70 मतलब sin 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 20 डिग्री लिख सकते हैं, बताओ डायरेक्ट, इतना स्टेप तो नहीं लिखा, समझ में आया तो sin स्क्वायर 70 के जगह पे cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री की जगह पे 50 डिग्री की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 40 डिग्री, बताओ तो। नाउ व्हाट इज sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो फिर ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 40 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 1। देखो ये सेम सम तुमको अगर रेडियन में दे दिया जाए, सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ये सेम सम को रेडियन में दे दिया जाए ऐसे, देखो एक बार ध्यान से, sin स्क्वायर 20 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा पाई बाय 9। अब बताओ 40 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा 2 पाई बाय 9। 50 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा 50 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा 5 पाई बाय 80। एंड sin स्क्वायर 70 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा
7 पाई बाई 18। ध्यान देना, अब इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस मैंने क्या किया, ये सम तुम लोगों को बताया, और मैं ये सम को, ये वाले सम को मैंने क्या किया, एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करके, एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करके, एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करके मैंने लिखा है। अब देखो सेम चीज यहाँ पे भी टेस्ट करना पड़ेगा। देखो क्या, बताओ तो क्या टेस्ट करोगे? जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि कौन से दो एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा था, मतलब कौन सा दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है। अगर हम और ज्यादा टेक्निकली बोले तो कौन से दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है, अगर हम देखें तो 20 और 70 कंप्लीमेंट्री है, 50 प्लस 40 90 है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल्स कंप्लीमेंट्री ऐड करके बताओ। चलिए, पाई बाय 9, 7 पाई बाय 18, 2 पाई बाय 9 और 5 पाई बाय 18। मतलब अगर हम 2 पाई बाय 9 को ऐड करें 5 पाई बाय 18 से, तो फिर ये क्या है? देखो तो एक बार, पाई बाय 2। 9 पाई बाय 18 आ रहा है, दैट इज पाई बाय 2। व्हाट इज पाई बाय 2? पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। इसका मतलब मुझे इन दोनों का पेयरिंग करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, इन दोनों का, और मुझे इन दोनों का पेयरिंग करना पड़ेगा एकदम सेम तरीके से। समझ में आया तो बात? और क्या मैं sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को, ध्यान से देखो, क्या मैं sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को, क्या मैं cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18 लिख सकता हूं? बताओ देखो, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। प्लीज देखो, सेम चीज हम क्या बोल रहे हैं, देखो सेम चीज मैं बोल रहा हूं, बट मैं अब क्या बोल रहा हूं बताओ तो, रेडियन में बोल रहा हूं। डिफरेंस इतना ही है सिर्फ, आई एम सेइंग द सेम थिंग, बट द ओनली डिफरेंस व्हिच आई एम जो क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों में जो ये है कि यहाँ पे मैंने सारा चीज डिग्री में लिखा है, और यहाँ चीज में सारा चीज क्या कर रहा हूँ, रेडियन में लिख रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं सपोज sin 70 को cos 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, तो वैसे sin 7 पाई बाय 8 को क्या मैं cos पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस 7 पाई बाय 8 लिख सकता हूँ? बताओ आया नहीं? बताओ, टेल मी एवरीवन। एंड व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8? इसको सिंपलीफाई करके देखो, पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8 को 18, सॉरी 18, क्या मैंने कुछ गलती लिखा है? 18 था, सॉरी। अब बताओ मुझे पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18 को सिंपलीफाई करके देखो तो क्या था? 2 पाई बाय 18। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई बाय 18 का मतलब हो गया पाई बाय 9। मतलब हम इस जगह पे देखना एक बार, इस जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 9। ठीक है, अब बताओ तो इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? जैसे मान लो sin स्क्वायर 5 पाई में 18, यहाँ पे sin स्क्वायर 5 पाई में 18, तो बताओ तो इसको cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बताओ, टेल मी। यस प्लीज सर। sin थीटा स्क्वायर छोड़ो तो होल पावर by 2 minus, so pi by 2 minus Square 2 pi by 9. वेरी गुड। cos 90 माइनस पाई बाय 5 पाई बाय 8। रियली सॉरी यार, ये ना कह रहा है, बस 18 को मैंने वापस लिस्ट कर दिया। आई रिपीट वंस अगेन, sin स्क्वायर 5 पाई बाय 18 को मैं cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18 लिख सकता हूं, बिकॉज़ cos 90 minus theta is equal to sin theta. Now please simplify this part. तो ये हो जाएगा 4 pi by 18. And what is 4 pi by 18 in reduced form? 2 pi by 9. मतलब क्या मैं sin square 5 pi by 18 के जगह पे cos square 2 pi by 9 लिख सकते हैं इसको? ओके, अब बताओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 1 2. 1 plus 1 equal to 2. तो देखो मैं एक्चुअली पहले क्या किया, मैंने तुमको डिग्री में रख के समझाया, उसके बाद मैंने उसको रेडियन में रख के समझाया। अब तुम लोग सब कोई ध्यान से सम नंबर 8 का नंबर ए देखना है, 8 का ए। सर एक चीज पूछना है सर, जैसे रेडियन में हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हैं क्या सम? कर सकते हैं एक्चुअली, डेफिनेटली यू कैन डू, बट देखो कर सकते हैं, बट तुम लोग रेडियन में भी अब प्रैक्टिस करो। एक्चुअली आंसर में तुमको और मार्क्स में तुमको कोई एक मतलब मार्क्स में कोई काटने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि तुमको कोई काट देगा और बोलेगा ना ये गलत है क्योंकि तुमने रेडियन में कन्वर्ट करके किया, ऐसा नहीं है। बट रेडियन में भी रख के अब प्रैक्टिस करो, थोड़ा हायर मैथमेटिक्स को रेडियन में रख के करना ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है करना, बट डिग्री में रख के करोगे तो उतना ही स्टैंडर्ड होता है। बट आई फील दैट यू कीप इट इन रेडियन। अगर मान लो एग्जाम में सपोज नहीं होता है ना तुमसे, तो ठीक है डिग्री में रख के तुम कर लो उस समय,
बट घर पे प्रैक्टिस करते समय एक आदत बना लो कि हर चीज को रेडियन में रख के करें। क्लियर है नोट? क्योंकि रेडियन वाला थोड़ा टफ है डिग्री से, इसलिए हम पूछा। टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा तुम लोग हैबिट हो गया, तो यू आर हैबिचुएटेड इन रिप्रेजेंटिंग डिग्री, मतलब डिग्री थोड़ा आदत हो गई क्लास 10 से करने का, और कुछ नहीं। इसको अगर रेडियन में रख के हैबिट बना लो तो एक ही बात है। अब देखो सब नंबर 8 का ए देखो, ठीक है? पता है अगर ये नहीं बताते तो ये सब तुम लोग देखना बुक्स में बहुत भयानक तरीके से दिया रहता है। ये सब तुमको बुक में मिलेगा लेकिन अजीब तरीके से दिया रहेगा, मतलब इतना तुमको लगेगा कि ये क्या है ये सब, बट अभी तुमको लगेगा नहीं कि ये सब में कोई दम है, लगेगा कि ऐसे बकवास इतना इजी सम क्या दिया हुआ 2 मार्क्स में। और अगर हम तुमको ये शॉर्टकट ना बताए तो ये 4 मार्क्स का लगेगा सर। अभी हम शॉर्टकट बता दिए ना तो ये पता है कितना मार्क्स का लगेगा? 1 मार्क्स का सम लगेगा। हम सच बात कर रहे हैं, तुम लोग को शॉर्टकट पता चल गया ना ये चीज, तो तुम लोग को ये सेम सम अभी 1 मार्क्स का लगेगा। और शॉर्टकट नहीं बता के अगर हम लंबा प्रोसेस जो बुक में दिया रहता है वो अगर हम बताएं तो लगेगा हाँ ये 4 से 5 मार्क्स का सम है। अब देखो जैसे तुम लोग मुझे आंसर देगा, चलो रेडियन में रख के करते हैं, फिर हम एक बार डिग्री में रख के भी करेंगे। देखो ये बताओ, यहाँ पे 4 चीजें, 6 होता तो उतना ही, 4 होता तो वही तरीका, 2 है तो वही तरीका। अब बताओ तो यहाँ पे 4 में किसको किसको मैं पेयरिंग करूंगा? प्लीज थिंक एंड देन टेल मी। फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड। वेरी सिंपल, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, आई मीन सेकंड एंड थर्ड। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 को ऐड करके कितना आ रहा है? पाई आ रहा है, एंड 3 पाई बाय 8 एंड 5 पाई बाय 8 को ऐड करके कितना आ रहा है बताओ तो? 8 पाई बाय 8 व्हिच इज इक्वल्स टू पाई। अच्छा तुम लोग क्लास 10 में ये डेफिनेशन तो जरूर पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री हर जगह अप्लाई करता है तुम लोग, सप्लीमेंट्री उतना एप्लीकेशन नहीं करते 10 में। तो बताओ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टेल मी। Of two angle equal to 90 degree So sum is equal to 9. What is the meaning of supplementary? equal to 180. 180। 180। अभी मैंने बताया जो था ना वो था सब, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला बताया, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री आ रहा है। देखो दोनों का सम क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ तो? पाई आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगा लो। देखो अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स मत रखना, पेशेंस बनाए रखो। देखो प्रैक्टिस करके कोई भी चीज को, जब स्टार्टिंग में तुम लोग के पोजीशन पे था तो मुझे भी जब बताया गया था तो मुझे लंबा मेथड भी बताया गया था, शॉर्टकट भी बताया गया था, मुझे टफ भी लगा था, बहुत चीज इजी भी लगा था, बट मैं प्रैक्टिस से जो है ना उसको परफेक्ट बनाया। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है स्टार्टिंग में, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट बाय प्रैक्टिसिंग। प्लीज डोंट थिंक, अपने आप को कभी भी वीक मत सोचो, टेंशन मत लो, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करोगे तभी जाके कोई भी चीज आसान होगा। कोई भी तुम्हारे क्लास में टॉपर जो फर्स्ट 100 में 100 क्यों ना ला दे, वो भी तुम्हारा इस चीज को एक बार में मास्टर नहीं कर लेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो आराम से रिलैक्स होकर देखते हैं क्या है। मतलब मैं भी सम को सॉल्व कर रहा हूं ऐसे ही कि तुम लोग को जितना आता है। आई एम जस्ट थिंकिंग दैट वे अपने आप को। तो एक बात बताओ मुझे, मैं पहले इन दोनों का पेयर कर रहा हूं, ठीक है? देखो एक बार ध्यान से, इन दोनों का मैं पेयर बना रहा हूं। अब देखो पाई बाय 8 7 पाई बाय 8, इन दोनों का सम पाई आ। तो मैं क्या कर रहा हूं कि cos 7 पाई बाय 8 को मैं रफ में लिख रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना। अब बताओ मुझे तुम लोग, क्या मैं 7 पाई बाय 8 को, याद है ऐसा कुछ बताया था मैंने, क्या मैं पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं? बताओ क्या मैं 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूं? एंड डू यू रिमेंबर दैट दिस क्लास जो मैंने अभी अगर देखो तो रिवीजन में मैंने 2 बार रिवीजन करा है। क्या चीज याद है? ये चीज प्लस माइनस थीटा थीटा Second quadrant. याद है? इवन पाई ऑड पाई डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? अब देखो मुझे एक बात बताओ, तुमको पता है ना जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो बताया भी था, इसका तरीका भी बताया था। अब देखो पाई माइनस पाई बाय 8 एलसीएम लेके देखो, 7 पाई बाय 8 आ रहा है ना? आ रहा है। तो अब बताओ मुझे कि cos पाई माइनस पाई बाय 8 कितना होगा?
तुमको याद है मैंने इसका तरीका बताया था कि देखो ये आंसर तो cos π/8 ही होगा, बट अगर देखें तो क्वाड्रेंट कौन सा है, प्लीज देख के बताओ मुझे। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ऑड पाई, क्योंकि ये 1 into पाई है तो ऑड पाई हो गया। ऑड पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, क्या मैं cos 7π/8 को मैं माइनस cos π/8, देखो तुम लोग इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। हमको 7π/8 दिया गया था, तो हम 7π/8 को क्या किया मैंने, पाई माइनस π/8 लिख दिया। देखो ध्यान से, ठीक है। और देखा मैंने कि cos π माइनस π/8 क्या हो रहा था, माइनस cos π/8 हो रहा था ना। देखो तो क्या मैं इस जगह पे, देखना एक बार, क्या मैं 7π/8 के जगह पे cos 7π/8 यानी क्या मैं माइनस cos π/8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? प्लीज डोंट मिस, एक्साइटमेंट में होल स्क्वायर मत मिस कर देते कि हाँ बहुत अच्छा लगा मतलब अब मिस कर देते, वो स्क्वायर छोड़ देते, ये ध्यान रखना, स्क्वायर है यहाँ पे, होल स्क्वायर देते। अब सिमिलरली 3π/8 और 5π/8 का सम पाई होता है ना। इन दोनों में हम 5π/8 थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसको हम लेते हैं, ठीक है। इसको तुम देखो कॉम्प्लेक्स और इसका इसमें कोई बात नहीं है, तो इसको भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 5/8। दैट इज अप टू यू, दैट इज सिंपली अप टू यू। अब बताओ मुझे, सपोज अगर मैं cos 5π/8 लूं, तुम लोग मुझे बताओ कि मैं cos 5π/8 को कैसे लिखूं, बताओ। 2π minus 3π/8. very simple, pi minus 3π/8, yes or no everyone? If you simplify this, tell me what is the result. Cos pi minus 3π/8, you know that it will be cos 3π/8. Now what is odd pi minus theta? Second quadrant. सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं देखना एक बार, मैं cos स्क्वायर 3π/8 इस जगह पे मैं माइनस cos 3π/8 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब बताओ मुझे सब कोई, इसका स्क्वायर कितना होगा, बोलो कितना बढ़िया एक चीज आएगा, देखना इस स्टेप के बाद क्या होगा इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर π/8। देखो कितना मजेदार एक चीज आएगा, cos स्क्वायर π/8 तो लगेगा कि क्या हो गया, देखो इतना बड़ा सा। आगे अब मुझे बताओ, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, बताओ एक बार, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? तो बताओ तो ऐड करके क्या आएगा इन दोनों को, 2 cos स्क्वायर π/8 और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 3π/8 हो गया। तो अब तुम लोग मुझे बताएगा, 2 कॉमन लेने के बाद मैं नहीं बता रहा, एंड आई एम 100% श्योर जो लोग वीडियो ऑफ करके भी बैठा और अगर सुन रहे हैं बात में, तो मुझे पता है कि हर कोई आंसर बोलता है। यू आर टेल मी, इसके बाद में क्या, मैं नहीं बता रहा। cos को sin में कन्वर्ट करो एक। कैसे पता चला तुमको, ये बताओ। सर दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी गुड, दोनों का सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी क्या यूज किया, सप्लीमेंट्री, अब क्या यूज करने वाले, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में बात, देखो π/8 देखो π/8 और 3π/8 को ऐड करके देखो, आंसर है 2π/8, दैट इज आई एम सॉरी 4π/8 आंसर है इस π/8। तो क्या मैं किसी एक को दैट इज cos 3π/8 को मैं sin 90 माइनस 3π/8 ले सकता हूं। देखो तो एक बार सिंप्लीफाई करके π/2 माइनस 3π/8 को सिंप्लीफाई करके देखो तो कितना है, π/8 आएगा। What is cos square theta plus sin square theta? It is 1. 1. So the answer is 2 into 1. मैं इसको एक और मेथड से बताऊंगा, लेकिन वो मेथड तुम देखना इतना बड़ा होगा, तुमको वाकई में लगेगा कि कितना डरावना मेथड है, इतना लंबा मेथड भी होता है, ये इतना इजी तरीके से हम लोग जब सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार ये कॉपी करो सबसे पहले। सर हाँ बोलो।